Good morning to all. Welcome to Pioneer Government School. As we are discussing the chapter 3 Kinship, Caste and Class, today we will start the next topic of this chapter, and the name of the topic is Social Differences Within and Beyond the Caste. So the first subtopic is Caste System. Caste system के बारे में we have earlier discussed that it is a social division of the society. सोसाइटी में कैटेगरीज बना दी जाती हैं. इंडिया में जो देर आर 4 मेजर कास्ट, दैट इज ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. तो अब ये जो ऑर्डर है ये हमारे पास कहाँ से आया, इन ऑर्डर्स के बारे में लिखा गया है इन द धर्मशास्त्र एंड धर्म सूत्रास विच वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड. अब अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण्स दिस कास्ट सिस्टम इज divinely ordained. Divinely ordained का मतलब this is something which is ordered by the god or made by the god. Secondly, your status in the society is determined by the birth. तो अब जो ये क्लेम है that caste system is divinely ordained, तो इसके लिए जो ब्राह्मण्स थे they recite ऋग्वेदा. ऋग्वेदा में they specifically mention about the पुरुष सूक्त. अब ये जो सूक्ता है, सूक्ता क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मंत्रास एंड पुरुष सूक्ता में जो पुरुष है इट इज अ प्राइमेवल मैन और डिवाइन बीइंग. प्राइमेवल मींस प्राइमेवल इज समथिंग व्हिच बिलोंग्स टू द एंशिएंट टाइम्स. सो पुरुष जो क्या है, पुरुष इज अ डिवाइन बीइंग और कॉस्मिक डिवाइन बीइंग. और इसके साथ साथ जो कास्ट थे दे एमर्ज देयर ओरिजिन फ्रॉम दिस पुरुष. For example, जो ब्राह्मण्स थे they originated from the mouth of this पुरुष which belongs to the priestly class. As next जो क्षत्रियास थे they originated from the arms of this पुरुष. वैश्यास originated from the thighs of this पुरुष and शूद्रास originated from the feet of this पुरुष. Now let's discuss the next topic. नेक्स्ट सब टॉपिक की फंक्शंस ऑफ द कास्ट. अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हियर कि जो कास्ट थी दे वर ऑन द हायरार्किकल ऑर्डर. मींस जो ब्राह्मण्स थे दैट वुड बी कंसीडर्ड द हाईएस्ट कैटेगरी. उसके बाद क्षत्रियास, देन वैश्यास एंड देन द शूद्रास. नाउ द फंक्शंस ऑफ द ब्राह्मण. ब्राह्मण के क्या फंक्शंस थे? दे वर सपोज टू स्टडी एंड टीच वेदास. दे वर ऑल्सो सपोज टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस. क्षत्रियास का मेन वर्क क्या था? टू एंगेज इन द वारफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस. सो जो किंग्स थे दे आल्सो बिलोंग टू द क्षत्रिय कैटेगरी. नाउ वैश्यास का काम क्या था? टू एंगेज इन द पैस्टरलिज्म, एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज. अब जो शूद्रास थे उनका क्या काम था? टू सर्व द 3 वर्णास, दैट इज ब्राह्मण्स, क्षत्रियास एंड वैश्यास. सो इनिशियली स्टार्टिंग में जो कास्ट सिस्टम था दैट वाज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन. मींस जो लोग काम करते थे उस काम के बेसिस पर उनकी कास्ट डिटरमाइन की जाती थी. बट विद टाइम जो कास्ट थी वो किसके थ्रू डिटरमाइन होने लगी? इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ग्रैंडफादर या फादर वैश्य कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप भी कौन सी कास्ट में आएंगे? वैश्य कास्ट. सो इनिशियली जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत फ्लेक्सिबल था बट विद टाइम इट टर्न रिजिड. नाउ अब जो ये कास्ट सिस्टम था या जो ये नॉर्म्स थे धर्मशास्त्र या धर्म सूत्रास में, इनकी इन्फोर्समेंट के लिए ब्राह्मण्स अडॉप्टेड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. तो जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी? टू पोर्ट्रे द कास्ट सिस्टम एज समथिंग ऑफ बीइंग द डिवाइन ओरिजिन. अब हमने पहले पढ़ा है कि जो कास्ट सिस्टम है इट इज डिवाइनली ऑर्डेन्ड, मींस ऑर्डर्ड बाय गॉड और मेड बाय द गॉड. अगर ये ऐसा था तो इट बिकेम मैंडेटरी, मींस कंपल्सरी फॉर द पीपल टू अबाइड बाय दीज नॉर्म्स, कि वो इन नॉर्म्स को क्या करे? फॉलो करे. ये उनके लिए कंपल्सरी हो गया. सेकेंड जो स्ट्रेटजी थी दे एडवाइज द किंग्स टू इंश्योर कि जो ये नॉर्म्स हैं उनको क्या किया जाए? फॉलो किया जाए. Thirdly, they adopted the strategy of persuasion. वे लोगों को ये persuade करने लगे that caste system is determined by the birth. Also, they adopted the strategy of storytelling. वो storytelling के through भी ये इन ideas को reinforce करने लगे कि जो caste system है वो क्या है? is determined by birth.
Now let's move on to the next topic, that is non-Kshatriya kings. So we have earlier discussed that according to Shastras, only the Kshatriyas who could be the kings. There are lot of exceptions to this general rule. For example, जो first example है कि मौर्यास के केस में जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे they considered to be of the low origin. अब मौर्यास के बारे में we have earlier discussed. So अब हम next जो एग्जाम्पल है वो पढ़ेंगे दैट ऑफ द शक डायनेस्टी. अब जो ये शक पीपल थे दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी BCE. इन लोगों को रेफर करने के लिए ब्राह्मण्स यूज द टर्म मलेच विच मीन्स अनटचेबल, बारबेरियन, which are uncivilized people or even the outsiders. Although these people were not Brahmins, but there are the evidences which suggest that they were aware of the Sanskrit tradition. Now, for example, the book mentions about the Rudradaman, who was also a Shak ruler. He followed the tradition and the activities mandated by the Dharam Shastra and Dharam Sutras. Now the next example is of Shatkarni, who was a famous ruler of the Satvahan dynasty. इससे हमें ये पता चलता है कि जो he was a ruler, he was not a Kshatriya but a Brahman. So in examples के थ्रू हमें ये पता चलता है that caste system was not always followed. Further, जो पॉलिटिकल पावर थी was not open to anyone. और ऐसा जरूरी भी नहीं था कि in order to become a ruler you need to be a Kshatriya by the birth. For instance, we have seen that Satvahans claim to be the Brahmins. They entered into the marriage alliances which were not restricted to their own caste. वो intercaste marriage भी कर सकते थे. Thirdly, they practice endogamy, means वो अपने ही ग्रुप में मैरिज करते थे, अपने ग्रुप से बाहर मैरिज नहीं कर सकते थे. Now let's discuss the next subtopic, that is jatis and social mobility. As we have earlier discussed that there are 4 major castes, however there are some sub-castes also जिन्हें हम क्या कहते हैं, जातिस कहते हैं. अब unlike caste there is no restriction in jatis. There are numerous jatis. कई बार ऐसे होता था कि जो people थे who belong to one caste, one sub-caste or one jati, they shared a common profession or common occupation. As a result, they organized themselves into shrenis or guilds. अब shrenis और guilds के बारे में we have discussed in the second chapter that how they procure the raw material, how they regulate the production of the good and how they make their finished goods. So हमने ये देखा है कि जो ये most of the times हमने ये भी देखा है कि जो ये members होते थे of the guilds, ये क्या होते थे, they belong to one subcaste or one jati. Now the next subtopic is social mobility. अब social mobility क्या होता है, movement within or between the social strata. तो इसका जो एक एग्जाम्पल है जो बुक में दिया गया है, इट वॉज अबाउट एन इंस्क्रिप्शन विच वॉज फाउंड इन द मध्य प्रदेश. और इस इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में बात की गई है, द गिल्ड्स ऑफ द सिल्क वीवर्स हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और उन्होंने ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रैवल क्यों करते थे, क्योंकि इन्होंने ऐसा सुना था कि जिस प्लेस में वो ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ का जो रूलर है वो बहुत ही क्या है, जेनरस है. सो फ्रॉम दिस वी गोट एविडेंसेस दैट, हमें ये एविडेंसेस मिले कि उस टाइम पर कैसे सोशल प्रोसेसेस चल रहे थे.